ये संसार नहीं जानता, ये तो जहां ये जानते हैं जहां मैं जानता हूं। हे युधिष्ठिर, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या वो जाने, दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या वो जाने। दिल में जब उनकी याद हुई, याद हुई, दिल में जब उनकी याद हुई, याद हुई, एक शक्ल नई की याद हुई, याद हुई, एक शक्ल नई याद हुई, याद हुई, पल पल वो मस्त मुलाकातें, पल पल वो मस्त मुलाकातें मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने। अभी एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से काली की सेवा करिए। ना जगती हूँ ना सोती हूँ, सोती हूँ, ना जगती हूँ ना सोती हूँ, सोती हूँ, ना हंसती हूँ ना रोती हूँ, रोती हूँ, ना हंसती हूँ ना रोती हूँ, रोती हूँ। ये दर्द जुदाई की रातें, ये दर्द जुदाई की रातें मैं जानूं या वो जाने, मेरी और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या वो जाने, दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानूं या वो जाने।
तावनी वेदना की लरजी आँखों से छलकती बरसाते, आँखों से छलकती बरसाते, मैं जानू या वो जाने। तेरी और मोहन की बातें मैं जानू या वो जाने। दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानू या वो जाने। दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। दिल की ये दुख भरी बातें मैं जानू या वो जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितामह भीष्म से भगवान कहते हैं कि बाबा मैं तो चाहता था कि आप इन्हें राजधर्म की शिक्षा दें, और आप मेरी ही चर्चा करने लगे। बाबा कहने लगे प्रभु मेरे पास तो शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। ठाकुर जी कहते शक्ति मैं प्रदान करता हूं। जैसे ही भगवान ने शक्ति प्रदान की तो पितामह राजधर्म की, दान धर्म की, स्त्री धर्म की शिक्षा युधिष्ठिर जी को देते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। बताया कि युधिष्ठिर एक राजा को अपनी प्रजा को संतान की तरह समझना चाहिए, पुत्रवत उनका पालन करना चाहिए। जिस राजा की प्रजा दुखी रहती है ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। प्रत्येक नगर में, गांव में स्कूलों का, विद्यालयों का, हॉस्पिटल्स, औषधालयों का निर्माण होना चाहिए ताकि प्रजा रोगों से मुक्त रहे, शस्त्र शास्त्र का उन्हें ज्ञान हो। नारी धर्म की शिक्षा दी कि नारी का जहां सम्मान होता है ऐसा राष्ट्र तरोत्तर वृद्धि करता है। द्रौपदी को हंसी आई। पितामह कहने लगे कि द्रौपदी तू हंसी क्यों? अरे बाबा मुझे ऐसे ही बस कोई पुरानी बात याद आ गई। अरे बेटी तू छत्रानी है और यज्ञ से प्रकट हुई है, तेरी इस हंसी के पीछे जरूर कोई कारण है, स्पष्ट कर। द्रौपदी कहती है कि बाबा ये ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें क्या इन 57 दिनों में यहीं पर सीखी? ये ज्ञान तब नहीं था जब दुर्योधन के कहने पर दुशासन मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था। उस सभा में आप भी तो बैठे थे। आज बड़ा कह रहे हो कि नारी का जहां सम्मान होता है वो राष्ट्र तरोत्तर वृद्धि करता है, वहां देवता निवास करते हैं। ये ज्ञान तब कहां चला गया? बेटी उस दिन के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। उस दुष्ट का दिया हुआ अन्न जल ग्रहण करता था, मेरी मति भी भ्रष्ट हो चुकी थी, लेकिन अब अर्जुन के वाण लगने से वो रक्त बनकर सब बह गया। अब तो भगवान की भक्ति है, बस उस दिन के लिए मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे। द्रौपदी ने क्षमा किया। पितामह भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता हूँ। ठाकुर जी की स्तुति की कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुक्गते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेशि यद्भ प्रवाह। हे ठाकुर जी मैं अपनी मति रूपी कन्या का आपके संग ब्याह करवाना चाहता हूं, क्योंकि एक पिता यही चाहता है कि उसका जो जमाई है वो सुंदर होना चाहिए।
अच्छा उसका घर परिवार होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसके पास धन भी हो, कोई काम वो करता हो, उसका कुल खानदान अच्छा होना चाहिए। और ये सब गुण आप में है। आप तो त्रिभुवन तमनम तमाल वर्णम, संसार में जितनी भी सुंदरता है प्रभु आपकी ही दी हुई है। आपके जितना सुंदर तो इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। त्रिलोकी के प्रभु आप नाथ है, स्वामी है। जिस वर्ण में कुल में आप अवतार लेते हैं वही श्रेष्ठ हो जाता है। अपनी इस बुद्धि रूपी कन्या के लिए आपसे श्रेष्ठ वर मुझे कोई और दिखता नहीं है। प्रभु मेरी इस मति को आप स्वीकार करें। कहते कहते पितामह की आत्मज्योति ठाकुर जी के चरणों में जाकर लीन हो गए। पांडव रुदन करने लगे, भगवान सांत्वना देते हैं। इसके बाद भगवान अपनी द्वारिका नगरी को लौट आए। आगे की कथा अब हम कल श्रवण करेंगे। अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। पूज्य गुरुदेव जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप गुरु हैं, क्या सिखाते हैं? कहते इतनी तरह सहज है कि सुख हो तो कौन नहीं सुख अनुभव करता, दुख में कौन दुखी नहीं होता। संसारिक लोग सुखी दुखी होते रहते हैं। हम लोगों को सिखाते हैं कि हर समय खुशहाल रहना, परम शांति को परमानंद को प्राप्त करना। पूज्य गुरुदेव जी की कलम से, पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा स्वयं जे स्वरचित जो है, जो महाराज जी के द्वारा जे भजन है, गीत है। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रह कर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रह कर कोई हमसे सीख ले। हाँ, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले।
सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। रोते आए जगत में गई जवानी रोए, रोते पहुँचे चिखा पर मुक्त कहाँ से होए, मुक्त कहाँ से होए। आते जाते रोने वालों से बड़ी दुनिया है सब। आते जाते रोने वालों से बड़ी दुनिया है सब। हंसते हंसते आना जाना, बल्कि आने जाने के बंधन से भी मुक्त होना कोई हमसे सीख ले। हंसते हंसते आना जाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। अपनी आँखों में समाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले।
दुनिया से लगाना बच्चा बच्चा जानता, आंखें अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी और दुख में भी दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। परमानंद में नित्य रहना कोई हमसे सीख ले। परमानंद में नित्य रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रह कर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सीख ले आओ सीख ले। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अब हम अहरनिश महाराज श्री जी की सेवा में जो प्रयासरत रहते हैं, ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी अपने विचार रखें। उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव हम सब पे अपनी अमृतमय वर्षा करेंगे। ओ इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्रवर महामंडलेश्वर पुरुष पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते आज के सत्संग के पावन दिवस पर परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य अनुसार हम कुछ क्षणों के लिए भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। समय अवधि थोड़ी है, आने जाने के साधनों की दिक्कत है और हम सबके हृदय में एक गहरी पिपासा है, हम कैसे गुरुदेव को सुने। तो मैं स्वप्रस्तुत ईमानदार साधु को प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं उन राजनेताओं को जो 100% इस देश के लिए समर्पित है। मैं प्रणाम करता हूं उस दाम्पत्य जीवन को जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अर्पित किया है, जिसकी श्वास श्वास में भगवान का स्मरण रहता है।
मैं ऐसे सभी भाई बहनों के हृदय से उनका मैं वंदन करता हूं जिनके जीवन में स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, इस भागवत की श्रुति अनुसार जो अपने जीवन को जीते, जिनको पता है मेरा निश्चित कर्तव्य कर्म क्या है। यूं ऐसे भवाटवी में भटकने का नाम मानो नहीं है। इस भवाटवी में भटकने के लिए भगवान ने अनेक योनियों का सृजन किया और वो पैदा हुई है और प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हुए एक दिन देह छोड़ देते। जो जीवन यापन करते हुए देह को छोड़ देते हैं उनका नाम मनुष्य नहीं है। जन्मना जीवन नहीं है, जन्मने का नाम जीवन नहीं है। हम सोचे जन्म गए तो जीवन मिल गया, बहुत अंतर है। हम जन्म गए हैं इसीलिए तो मौत है। सारी समस्या की जड़ है मेरे को जन्म लेना। ना मैं जन्मा होता ना मृत्यु जैसा भयानक दुख मुझे घेरता। तो मैं जन्मा हूं इसलिए जीवन नहीं है, मैं जन्म गया हूं और सत्संग है जीवन। इसलिए दुनिया में कहीं चले जाओ, बहुत तरह की शरीर है तो शरीर के साथ अनेक व्याधियां हैं और उन अनेक व्याधियों से मुक्त होने के लिए, ठीक होने के लिए अनेक मेडिकल सेंटर बनाए गए। सरकार जगह जगह और बना रही है, जहां नहीं है वहां मोदी सरकार लगी है। न जाने कितने सौ एम्स हॉस्पिटल निर्माण करने का है। तो शुगर है तो निश्चित रूप से शुगर है तो इस कामना से मत आओ कि गुरुजी के पास जाएंगे शुगर ठीक हो जाएगी। गुरुजी के पास जाएंगे तो जीवन ठीक हो जाएगा। शुगर तो डॉक्टर के पास जाने